और एक बड़ी अपडेट आ रही है, वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की बात चल रही है। इस बीच भरूच की सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता अहमद पटेल इसी सीट से चुनकर आते थे और अब उनका परिवार इस सीट पर दावेदारी कर रहा है। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उसमें कहा है कि भरूच सीट में मैं दावेदार हूं क्योंकि मेरी जीत की पूरी उम्मीद है। फैजल पटेल का यह भी कहना है कि आम आदमी पार्टी इससे सीट से नहीं जीत सकती है। आपको सुनाते हैं। फैजल भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि भरूच से आप चाहते हैं कि अहमद पटेल साहब की जो विरासत है, उस विरासत को आप आगे बढ़ाएं। भरूच आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? इमोशनली कितना आप भरूच से जुड़े हुए हैं, पहले ये बताइएगा। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पैदाइश भरूच डिस्ट्रिक्ट में हुई है और उसके बाद मैं 1980 से अभी तक मैं बहुत फ्रीक्वेंटली भरूच में रहा हूँ। मेरी एजुकेशन जो हाई स्कूल की थी वो जून स्कूल देहरादून में हुई, फिर मैं यूएस हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में गया। लेकिन मेरा टच भरूच और भरूच के लोगों के साथ बचपन से ही है। इत्तेफाक की बात यह है कि 2004 में जब इंडिया वापस आया अपने हायर एजुकेशन के बाद, उसके बाद मैं इमीडिएटली मेरे फादर ने मुझे अलग-अलग नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस के लिए काम शुरुआत कर दी। आज मेरे यहाँ भरूच में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, मेरे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, मेरे आईटीआई है, मेरे स्कूल्स हैं। तो बिल्कुल। मेरा लगाव भरूच से बहुत पहले से है और चलता रहेगा। और मैंने यहाँ पर हेल्थ केयर और एजुकेशन में बहुत फोकस किया है। अब हम वर्तमान के मुद्दे पर आते हैं। वर्तमान का मुद्दा ये है कि भरूच से क्या आप चाहते हैं कि आप भरूच से कांग्रेस के उम्मीदवार बने? क्या आपकी कोशिशें हैं इस संदर्भ में? मैं मानता हूँ कि अलग-अलग कारणों की वजह से कि मैं लाइकली बेस्ट कैंडिडेट होऊँगा यहाँ से। एक तो बात है जी कि मेरे फादर लेट अहमद पटेल जी की, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सालों से बहुत मेहनत की है और बहुत लोग उनको लगाव चाहते हैं और मैंने भी उनका गुड वर्क, डेवलपमेंट वर्क कंटिन्यू रखा है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मैं पार्टी के साथ 9 पिछले 2009 से मैं काम करते आ रहा हूँ। हर लोकसभा, हर असेंबली में मेरा नाम आता है कैंडिडेट के हिसाब से। लेकिन अब पापा जो गुज़र गए 2020 में नवंबर 25, उसके बाद मैं मानता हूँ ये पहला लोकसभा जो इलेक्शन है 24 का, इसमें हमारी बहुत अच्छा चांस है कि हम जीतें, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो अरिथमेटिक है, कम्युनिटीज़ जो हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब और माइनॉरिटी, अगर हम इसको मिला के ये सीट बहुत विनेबल है कांग्रेस पार्टी के लिए। फैजल भाई, ये सीट विनेबल है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपकी जो गठबंधन की सहयोगी पार्टी आम आदमी पार्टी, उसने वहां पर अपना दावा ठोक दिया है, तो सीट आपके हिस्से कैसे आएगी? आम आदमी पार्टी ने ये ज़रूर बोला तो है कि गठबंधन में उनका कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये अगर आप विनेबिलिटी की बात मानिए, कि पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी में, हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये अलायंस गठबंधन बहुत ज़रूरी है, इंडिया अलायंस का, और हमें कांग्रेस और इंडिया आम आदमी पार्टी को जोड़ना ज़रूरी है। लेकिन अगर अलायंस करना है तो ये अलायंस की बात है विन करने की हर सीट, इसलिए अलाइनमेंट की बात होती है। और अगर विनेबिलिटी की बात हो तो ये सीट भरूच डिस्ट्रिक्ट में आम आदमी पार्टी बिल्कुल विन कर ही नहीं सकती। जो कैंडिडेट जिसकी बात चल रही है वो देव्यापाड़ा असेंबली, जो हमारे भरूच में 7 असेंबली सीट्स हैं, उसमें से एक वो लास्ट टाइम जीत कर आए थे 2022 में आउट ऑफ 7। तो उनका ट्राइबल्स में, इस कम्युनिटी में, उससे अलावा उनकी पकड़ है ही नहीं। आपने, और फैजल साहब, ये बात आला कमान को आपने उनके सामने रख दी है कि आप लड़ना चाहते हैं? उनका क्या रिएक्शन है आपके इस प्रस्ताव पर, आपकी इस वो पहल पर? बहुत सपोर्टिव है, वो मानते हैं कि हम कांग्रेस को ही ये सीट देनी जानी चाहिए। लेकिन गठबंधन की बात है, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। इसलिए कल से डिलिब्रेशंस दिल्ली में चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, और मैंने हाईकमान से भी बात की है और मैंने बाकी बाकी सीनियर लीडर से बात की है। वो कोशिश कर रहे हैं गठबंधन के में हम ये भरूच रखें हमारे लिए, हमारी तरफ। आखिरी सवाल है फैजल भाई कि आपकी सिस्टर जो हैं मुमताज, क्या उनकी भी दावेदारी है इस सीट पर? बड़ी बहन मुमताज, मेरे 2020 नवंबर 25 जब मेरे पापा गुजरे, उसके बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मुझे एन्सेफेलाइटिस हो गया था, जो ब्रेन फीवर माना जाता है,
और मैं 2 साल तक डाउन था। तो उस वक़्त मेरी दीदी आई, मेरी बहन की, और मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मेरी मदद की और हमारी भरूच कांग्रेस को मजबूत रखा, हमारे साथ रखा। लेकिन हमारी दीदी और मेरी बात हो चुकी है, मुमताज़ सिद्दीकी और मेरी, कि हम अब आगे, हमारी फैमिली की बात हो तो मैं आगे आऊँगा, ये बात हमारे बीच में आ गई है। आपकी और मुमताज की ये बात हो चुकी है कि आप लड़ेंगे यहाँ से, इसके लिए वो तैयार हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं। उनकी दुआएं मेरे साथ हैं, गुजरात के लोगों के लिए दुआएं मेरे साथ हैं। हमारी बीच की बात ये 15 तारीख जनवरी को हो चुकी थी, और उन्होंने बोला था कि मैं आगे जाऊं इलेक्टोरली, और वो ऑर्गेनाइजेशन में भी रहेंगी। हम दोनों लोगों के लिए काम करते रहेंगे, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो हम आपको सुना रहे थे फैजल पटेल को। ये कांग्रेस के नेता हैं और भरूच सीट पर वहां के दावेदार हैं, लेकिन भरूच सीट ही वो है जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पेच फंसा हुआ है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी। वहां पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है इस वक्त काशी में। लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। इस समय प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं लोगों तो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय काशी में हैं। देखिए कैसे पीएम के चाहने वाले, हर वर्ग के लोग उनके अभिवादन के लिए खड़े हैं, और साथ में सीएम योगी भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चित परिचित अंदाज में लोगों से मिलते, अभिवादन स्वीकार करते आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने संबोधित किया था काशी में। जो माहौल बना है पूरे देश में। हम वही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काशी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन हुआ, पहले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वहां के स्वतंत्रता भवन में थे। उन्होंने बताया कि काशी सर्व विद्या की राजधानी है। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलगीत में भी इसका जिक्र है। और उसके बाद पीएम मोदी ने कई ऐसी बातें कही कि वाराणसी में 10 साल में विकास हुआ है। और अब एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली में सीट शेयरिंग पर यह बड़ी खबर है। आज शाम को गठबंधन का ऐलान होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीटों का ऐलान हो जाएगा कि कौन कौन सी सीट किसके खाते में गई है। सूत्रों का दावा है कि उत्तर पूर्व दिल्ली और चांदनी चौक उत्तर पश्चिम दिल्ली कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े। ज्ञानेंद्र, बहुत लंबे समय से इसका इंतजार था, डील हो गई ना? गठबंधन का ऐलान करने वाले हैं। दिल्ली की 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी, 3 कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सीट लड़ेगी। गुजरात की भरूच और भावनगर सीट आम आदमी पार्टी लड़ेगी। भरूच पर पेच फंसा हुआ था, लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी दबाव बनाने में कामयाब रही और आम आदमी पार्टी ही भरूच की सीट लड़ने जा रही है। इसका ऐलान अब से कुछ देर बाद शाम तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं। तो इंडिया गठबंधन की एक और कामयाबी, और लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली से लेकर गुजरात तक का गठबंधन तय हो गया और आज ऐलान होने जा रहा है। ये इंडिया गठबंधन के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कब बात बनेगी।